दोस्तों, यू नेक्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी से एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आप सब जितने भी एग्रीकल्चर और एलाइड वाले कैंडिडेट्स हैं उन सब के लिए एक खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं, क्योंकि आप सबका फाइनली इंतजार खत्म हुआ और यूपी ट्रिपल एससी ने AGTA का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं जो मेन पॉइंट है, जो बेसिक चीज़ें हैं। बाकी जो भी डिटेल में जानकारी होगी इस वैकेंसी से रिलेटेड आप लोगों की कमेंट के आधार पर मैं आगे की वीडियो में लेके आऊँगी। तो फिलहाल चलिए हम लोग अभी देख लेते हैं जो भी मेन चीज़ें हैं इस वैकेंसी को लेकर के। सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं विज्ञापन के प्रकाशन होने की तिथि। तो आपको बता दें, आज अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। जैसे ही नोटिफिकेशन आया मैं सोची आप लोगों के साथ इस न्यूज़ को शेयर किया जाए। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 4 मार्च यानी कि आज है। आज ये विज्ञापन जो नोटिफिकेशन है वो आउट हुआ है। और आपको बता दें, आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा, कोई भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो स्टार्ट होगा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो 1/5/2024 आप देख रहे हैं, 1 मई से शुरू होगा और सबमिट करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 31 मई होगी। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा जब फॉर्म सबमिट होगा, फिर तभी जा करके इसका मेंस एग्जाम यानी कि मुझे लगता है जुलाई से पहले होना नहीं है। अब चलिए हम लोग सबसे मेन देखते हैं जो पॉइंट है इसमें कि सीटों की संख्या कितनी है। तो आपको बता दें सीटों की संख्या भी बहुत अच्छी है, 3446, 3000 से ज़्यादा सीटों पे ये वैकेंसी आई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें एलिजिबल कौन कौन है। तो आपको बता दें कि इस एग्ज़ाम के लिए, इस वैकेंसी के लिए PET 2023 के स्कोर के आधार पर ये एग्ज़ाम होगी। तो आपको बता दें, प्राविधिक सहायक ग्रुप C परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET 2023 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स PET 2023 में बैठे हैं और जिनके पास स्कोर कार्ड है वही इसके लिए एलिजिबल है। जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने यहाँ पे क्लियर किया। अब चलिए हम लोग आगे और भी चीज़ें देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। और आप सबको बता दूं कि आप सब जितने भी एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट्स हैं मुझे कमेंट करके बताइए इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, मैं यहाँ पे दूर करने की कोशिश करूँगी। तो आप सब मुझे बेझिझक कमेंट कीजिए जो भी चीज़ें आपके मन में हैं, तो आपको मैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आप सबके डाउट्स क्लियर करूँगी। और आपको बता दें, ये जो नोटिफिकेशन है मैं अभी जस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दे रही हूँ। आप सब वहाँ से जा कर के इसको डाउनलोड कर लीजिए और आप इसको डिटेल में देख सकते हैं जो भी बातें हैं। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आवेदन शुल्क। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबके लिए 25 रुपीज़ है, 25 रुपया आपका आवेदन शुल्क है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो है आपका एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एलिजिबिलिटी से पहले। चलिए एक पॉइंट पदों का विवरण आप यहाँ देख सकते हैं। जो टोटल पोस्ट आई है उसमें से अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए 1813 है, अनुसूचित जाति के लिए 509, अनुसूचित जनजाति के लिए 151 और OBC के लिए 629 और EWS के लिए 344 पोस्ट है और टोटल 3446 पोस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुल विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष 36 आरक्षण का विवरण। वो जो पोस्ट है ये टोटल 68 है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं अनिवार्य अर्हता यानी कि शैक्षणिक, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन यहाँ पे कौन कौन सी डिग्री वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 2019 के अनुसार प्राविधिक सहायक ग्रुप C के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्था या किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक यानी कि BSc एग्रीकल्चर, उसके बाद BSc कृषि ऑनर्स, BSc एग्रीकल्चर यानी कि BSc कृषि उद्यान यानी कि हॉर्टिकल्चर, BSc ऑनर्स उद्यान, आप लोग जो है BSc उद्यान और जो ऑनर्स हैं, और या फिर सिर्फ BSc हॉर्टिकल्चर है, दोनों एलिजिबल हैं। BSc फॉरेस्ट्री और BSc फॉरेस्ट्री ऑनर्स दोनों एलिजिबल हैं। उसके बाद आप लोग BTech एग्रीकल्चर वाले भी एलिजिबल हैं और साथ ही साथ आप लोग BSc होम साइंस वाले एलिजिबल हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूँ सीधे सीधे, देखिए BSc एग्रीकल्चर और BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स ये दोनों
डिग्री एलिजिबल है। बीएससी फॉरेस्ट्री ऑनर्स, बीटेक एग्रीकल्चर, बीटेक हॉर्टिकल्चर और बीटेक हॉर्टिकल्चर ऑनर्स, ये डिग्री इसमें एलिजिबल है। अब हम लोग आगे बात कर ले रहे हैं आयु की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही जो होता है यूपी ट्रिपल एससी में, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40। चयन का आधार, जो आपका चयन का आधार है वही मेंस एग्जाम होगा जो पीईटी में जो पास आउट है 2023 पीईटी। अब चलिए हम लोग लिखित परीक्षा हेतु योजना और पाठ्यक्रम, जो आपका सिलेबस है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पर सिलेबस। तो हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि आपका क्या रहेगा। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है सिलेबस, तो उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। बाकी जो मेन चीज़ें होगी वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, बुक लिस्ट भी बताऊँगी और आपको कैसे तैयारी करनी है, किस तरह से आपको अपनी तैयारी आगे ले जानी है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए अब देखते हैं जो आपका सिलेबस है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस एग्ज़ाम में जो टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो चलिए 100 क्वेश्चंस में क्या क्या होंगे ये देख लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 25 क्वेश्चंस आपके फसल विज्ञान से होंगे, जैप तकनीकी से आपके 10 क्वेश्चंस होंगे, सॉइल साइंस से 15 क्वेश्चंस, एक्सटेंशन से 5 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चंस और जो आपका डेयरी टेक्नोलॉजी है उससे 5 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो है ये टोटल आपके हो जा रहे हैं 65 क्वेश्चंस, ठीक है। 65 क्वेश्चंस जो है एग्रीकल्चर के होंगे 100 में से, और 15 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर से होंगे, और 20 क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी यानी कि यूपी स्पेशल से होगा। यूपी के जो भी यूपी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, यूपी का पूरा जीके, यूपी का पूरा करंट अफेयर्स, वो सब होगा। तो वो मैं आपको पूरा डिटेल में सब कुछ आगे बताऊंगी। आप लोग मुझे कमेंट करिए, वीडियोस अब आते रहेंगे, आपकी तैयारी अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू कराऊंगी। अब लगातार चैनल पे वीडियो जाएंगे। दोस्तों वीडियोज इसलिए नहीं आ रहे थे अभी कुछ टाइम से क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया था ऑफिशियल। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा मैं कुछ भी कैसे आप सबको बताती। तो ये जो है हिंदी में आपका सिलेबस है और आगे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा डिटेल में बताया गया है, जिसपे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और इधर इंग्लिश में भी यहाँ पे दिया गया है जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो इस तरह से जो है आपका AGTA का नोटिफिकेशन फाइनली आ गया। फाइनली मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ आप सबके लिए। जो भी कैंडिडेट्स आप लोग इंतजार कर रहे थे इतने टाइम से, उन सब के लिए मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग फटाफट से जितने भी एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट्स हैं उन सबसे मैं यही कहूँगी कि आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल पे जो है अब एक्टिव रहिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब इसी तरह के वीडियोज़ लगातार चैनल पे आएंगे। और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के मन में इस वैकेंसी को लेकर के और भी कोई डाउट है तो मैं उसको यहाँ पे दूर करूँगी। और आप लोगों के साथ जो है जो भी चीज़ें होगी, जो भी अपडेट्स होंगे, मैं समय समय पे शेयर करती रहूँगी। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह किसी नई जानकारी के साथ और इस वैकेंसी के बारे में और भी जो भी अपडेट होगी उसके साथ। तो फिलहाल के लिए जो है मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।